सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों बुजुर्गों, आप बड़े खुश नसीब इंसान हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे ज़माने में नबूवत वाला काम चला रहा है। अल्लाह अपना काम चला रहा है, इसीलिए जमातों में निकलने वालों को कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं। क्या खुश नसीब लोग हम होंगे। हमें इतने गुनाह करने के बावजूद अगर हमारे गुनाह हमारे सामने कर दिया जाए कि फरमाया अल्लाह के अलावा कोई और होता उसके सामने झुकने की तौफीक ना देता। अगर हमारे गुनाह हमारे घर वालों को मालूम हो जाए, हमारे माँ बाप हमें धक्के देकर बाहर भगा देंगे। हाँ, हमारी घरवाली हमारे साथ नहीं रहेगी, हमारे बच्चे हमें अब्बा का नहीं पुकारेंगे। इतने गुनाह करने के बावजूद वो अल्लाह का करम है, वो अल्लाह की सत्तारी है। अल्लाह तमाम हमारे गुनाहों पर पर्दा डालकर फिर भी अल्लाह इस काम में हमें चला रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादतमंदी है। फरमाया अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी नियामत है। जो नियामतें अल्लाह पाक हमें देकर हैं, जो नियामतें अल्लाह पाक पूरी दुनिया वालों को देकर हैं, वो पूरी नियामतों से सबसे बड़ी नियामत वो ईमान और ईमान की मेहनत की है। इससे भी बड़ी नियामत कोई नहीं हो सकती। इसीलिए फरमाया गया कि हम शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र करें। हाँ, जिसे फरमाया तबलीग समझ में आ गई, जिसे नबियों वाला दर्द लग गया, वो पूरी जिंदगी खपा रही। पूरी जिंदगी उनका जीना मरना उनका ओढ़ना सब का सब वो अल्लाह की दीन की बका के लिए, ताकि पूरी दुनिया में अल्लाह का कलमा पहुंच जाए। पूरी दुनिया में जो पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे वो पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंच जाए। ये सब लगा रहे, सब लगा रहे। अल्लाह जिसे जिसे तौफीक दे वो सब लगा रहे। फरमाया अल्लाह पहुंचाएंगे। फरमाने लगे अल्लाह क्या करेंगे, अल्लाह एक दिन वो पहुंचाएंगे। हाँ, मेहनत हो या ना हो, अल्लाह एक दिन अपने नबी की जबान से निकली हुई बात कभी वो झूठी नहीं हो सकती। जो अल्लाह के नबी की बात पर डाउट करता है उसका ईमान आउट हो जाता है, वो ईमान ही से निकल जाता है। ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। दुनिया में अल्लाह दीन को पहुंचाएंगे। मेरे भी हमें मेहनतें क्यों करना, क्यों फिक्रें करना, क्यों जद्दोजहद करना, क्यों गश्ते मुलाकातें करना, बस इसलिए अल्लाह तो पूरी दुनिया में दीन पहुंचाएंगे। अल्लाह जरिए के तौर पर हमें कबूल फरमा लेंगे। हमारे बस में नहीं है, खुद हमारी इस्लाह कर लेना हमारी बस में नहीं है, ये सब अल्लाह के कब्जे में है। इसलिए हम के फरमाया कि इस मेहनत को करना है ताकि हमारा नाम भी कहीं ना कहीं दर्जे पर हमारा नाम भी आ जावे, ताकि अल्लाह पाक हमारी भी मग़फ़िरत कर दे। देखो माशाअल्लाह लंदन का भी जोड़ हुआ, माशाअल्लाह वहां से गाड़ी हमारे इब्राहिम दौला साहब के बेंगलुरु की एयरपोर्ट में उतरना था, तो हजरत की आमद पर हाँ हमारी बड़ों की एक एक बात बड़ी कीमती होती है। उनकी कुर्बानियां हैं, उनकी कुर्बानियां हैं। वो करते करते डरते हैं। वो करते करते क्या करते हैं कि फरमाया सुल्तान शाह में फरमाने लगे दीनदारों की अलामत क्या है। दीनदारों की अलामत वो नेकी कर कर डरते हैं, वो दीन का काम कर कर डरते हैं। बेदीनों की अलामत क्या है, फरमाया बेदीन गुनाह कर को भी नहीं डरता। बेदीन क्या नहीं, गुनाह कर भी वो नहीं डरता, वो निडर बन जाता है। हाँ, इसलिए मेरे भी हम दीनदार बनना है। अब दीनदार की अलामत इसीलिए फरमाने लगे हमारे कष्टों के बाद इस्तग़फ़ार है, नमाज के बाद इस्तग़फ़ार है, हर नेक अमल के बाद इस्तग़फ़ार है, अल्लाह से माफी मांगना है। हाँ, उनकी बड़ी कुर्बानियां थी, तो क्या करे पूरे बेंगलुरु का जोड़ रख कर
हाँ, सुल्तान शाह में खड़ने जगह नहीं, मत्था बड़ा सुल्तान शाह में। हाँ, एक डेढ़ घंटा टाइम लगना खाली पेशाब को जाकर आना का। तो हजरत क़यामत पर पूरा बेंगुर जमा होगा। अब यहाँ जिले से भी 5-6 लोगों को बुलाया गया, उसमें पहुंचना हुआ। तो वो हजरत की पहली बातें बड़ी सीधी सादी बातें थे। बाद मगरिब भी बात हुई और बाद फजर भी हजरत की बात हुई। भाई सुनना किस लिए? अमल के लिए। ये भी बताने लगे अगर तुम सुनकर यूं ही चले जाओगे, अमल नहीं करोगे, ये तुम्हारा सुनना हुज्जत बनेगा कल क़यामत के दिन, अल्लाह के सामने पकड़ का जरिया बनेगा। पकड़ का क्या बनेगा? जरिया बनेगा। इसलिए मेरे भी नीयतें लेकर बैठे हैं। जिसे समझ में आए वो भी सुनना है, जिसे समझ में नहीं आए वो भी सुनना है। दो को भी समझाने वाले अल्लाह ही हैं। सहाबा को जो समझाए थे वो अल्लाह ही समझाए थे, इसलिए समझने की बात है, सीधी सादी बात है। हजरत फरमाने लगे मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आपके जमा होने को कबूल फरमाए। हजरत पहले दुआ दी और साफ साफ बात कहने लगे ये जो तबलीग के काम की जो बुनियाद है, जिस मेहनतों को हम सब कर रहे हैं, उसकी एक ही एक बुनियाद है। वो बुनियाद क्या है कि हमारे अंदर आखिरत की फिक्र आ जाए। हमारे अंदर क्या आ जाए? आखिरत की फिक्र आ जाए। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाया करते थे हमारे अज़ाइम, हमारी कुर्बानियां, हमारे जद्दोजहद, ये हमारे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होना, ये सब का सब एक ही एक मकसद है ताकि हमारी आखिरत बन जावे। सहाबा के सामने क्या थी? आखिरत थी। अब फरमाने लगे पूरी तबलीग का खुलासा आखिरत है। पूरी तबलीग का खुलासा, ये जमातों में निकलना, ये गली गली दर दर फिरना, ये रोजाने की मुलाकातें, ये सब का सब करने वालों के अंदर ये बात पैदा हो जाए, ये सारी मेहनत से मेरी आखिरत संवर जाए, दूसरा कोई मकसद ना हो। हाँ, दूसरा कोई मकसद ना हो। फरमाया जो अगर ये मकसद से हटेगा वो भटक जाएगा। जो अपनी आखिरत को सामने रखकर नहीं काम करेगा वो क्या करेगा? वो क्या होगा? वो भटक जाएगा। फरमाने लगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर दुनिया में आए थे, हजरत फरमाए पैगाम तुम ना समझ में नहीं आता, मैसेज। अब मैसेज का जमाना हजरत, मैसेज, जो मैसेज अल्लाह के रसूल, यहां तक पूरी दुनिया के नबी जो पैगाम जो मैसेज लेकर आए थे वो आखिरत थी। वो क्या थी? वो आखिरत थी। तो नबियों की जो दावत हुआ करती थी वो फरमाया अल्लाह की तरफ, अल्लाह के करम की तरफ बुलाना है, अल्लाह के फजल की तरफ बुलाना है। अल्लाह की फरमाया खजानों को बताते थे और फरमाते थे तुम ये करोगे अल्लाह तुम्हें ये देंगे। अल्लाह क्या देंगे? तुम्हें ये देंगे। अल्लाह ये देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आदमी को अगर अल्लाह के वादे बताएंगे उसके अंदर एक हिरिस पैदा होगी। क्या पैदा होगी? अब मिसाल देकर फरमाए एक आदमी को बुलाकर पूछने लगे थे दिन को तू जॉब ड्यूटी करया 1 लाख रुपए, अब रात को करया तो 2 लाख रुपए। बोलो कौन सी ड्यूटी होना? कब तू ज्वाइन होता है? क्या सुबह में करता है या रात में करता है? अब अगर तुझे क्या करती थी? कौन सी करती थी? हमें रात की करती। क्यों बोलो? 2 लाख। आदमी अपने आराम को छोड़ देगा। क्यों? वो 2 लाख का फायदा ऐसा मालूम है। रात हजरत फरमाने लगे इब्राहिम दुल्ला साहब, रात तो आराम के लिए थी, वो अपने बीवी बच्चों में रहने के लिए थी, अल्लाह के सामने आहट गुजारी करने के लिए थी। वो तमाम चीजों को छोड़ेगा, वो तमाम चीजों को छोड़कर वो 2 लाख के पीछे जाएगा। इसी तरह फरमाया अल्लाह हमें क्या देंगे अगर हमें यकीन आ जाए।
अल्लाह के वादों पर यकीन आ जाए तो हम भी हर हाल में तबलीग का काम करेंगे, चाहे दिल माने या ना माने। हाँ, अपनी नींदों को कुर्बान करेंगे जिस तरह वो 2 लाख रुपए वाला अपनी नींदों को कुर्बान करता है। अपने बीवी बच्चों को छोड़ेंगे जिस तरह वो 2 लाख का नफे वाला अपने बीवी बच्चों को छोड़ देता है। सब कुछ छोड़ेगा वो, सबसे हाँ, कि फरमाया नबियों की सबसे पहले ये दावत थी, वो अल्लाह के वादों की तरफ बुलाते थे और अल्लाह के करम की तरफ बुलाते थे। दुनिया में मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों फरमाने लगे अल्लाह का करम बहुत बड़ा है। कोई दुनिया का इंसान अल्लाह के करम से नाउमीद ना हो। हजरत बोले नाउमीद ना हो। एक अल्लाह वालों का कौल बोले, वो फारसी का था, मुझे तो फारसी लिखने नहीं आता और तो उर्दू में तर्जुमा करे हो। एक अल्लाह वालों का कौल है, ये पूरी दुनिया को अल्लाह जो पैदा किए हैं, पूरी दुनिया को अल्लाह बनाए हैं, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं बने, देखो मेरी ताकत कैसी है। फरमाए जैसा दुनियादार कहते हैं, देख मैं कितना बड़ा पैसा वाला, कितना बड़ा बंगला बनो, उसकी गाड़ी, वो कई को लेवल दिखाता है, वो अपनी हैसियत दिखाता है, कहते हैं अपना पावर दिखाता है। अल्लाह अपना पावर दिखाने दुनिया को नहीं बनाए ताकि दुनिया को देखो मेरा पावर, मेरी ताकत को तुम्हें जानो। फरमाने लगे अल्लाह ये पूरी दुनिया को बनाकर अल्लाह ये चाहते हैं कि मेरे करम को देखो कि मैं कितना बड़ा करीम हूं, मैं कितना बड़ा क्या हूं, मैं कितना बड़ा करीम हूं। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जमाते जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम आदमी से कहते थे, लोगों को पहचानने नहीं होता था। अल्लाह के नबी के कपड़े भी सीधे साधे, हर चीज भी सीधी साधी। अब एक जमात गई, एक पड़ा हो, तो इस्लाम तो बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। एक औरत आई अपने बच्चे को लेकर आकर कहने लगी अंता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे हाँ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरत नहीं पहचानती थी अल्लाह के नबी को। फिर पूछने लगी क्या तुम ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? हाँ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो औरत कहने लगी क्या अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम में फेंकेगा? क्या अल्लाह अपने बंदों को आग में डालेगा? हाँ, हमने आपकी बात सुनी है कि अल्लाह अब बहुत सारे माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, क्या अल्लाह डालेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हदीस में ऐसा ही लिखा हुआ है। हजरत बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गर्दन को नीचे झुका दी और नीचे झुकाकर थोड़ा वक्त के बाद अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। अगर कहने लगे हाँ हाँ अल्लाह किसी बंदे को जहन्नम में नहीं डालेंगे, अल्लाह किसी बंदे को जहन्नम में नहीं डालेंगे। हाँ, जिस तरह तू ये पसंद नहीं करती कि तेरा बच्चा आग में हाथ डाले, इस तरह मेरा अल्लाह ये नहीं पसंद करता कि उसके बंदे जहन्नम में डाले। हाँ, उन लोगों को छोड़कर जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इनकार कर दे, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से क्या कर दे, इनकार कर दे, वो शरकशी हो जाए। हाँ, जो आदमी कलमा पढ़ेगा अल्लाह से जहन्नम में नहीं फेंकेंगे। अल्लाह का इतना बड़ा करम है, लेकिन उम्मत को अल्लाह का करम समझाओ कि अल्लाह कितने बड़े करीम हैं। हाँ, वो हमें बर्बाद करने के लिए पैदा नहीं किए। हाँ, वो हमें जहन्नम में डालने के लिए अल्लाह हमें पैदा नहीं किए। अल्लाह हमें संवारने के लिए पैदा किए हैं। इसीलिए वो भी फरमाने लगे, इसीलिए कहते हैं कि जमातों में जब निकलो तो कलमे की तलकीन ज्यादा करो, ताकि एक मर्तबा जिंदगी में कोई हक समझकर दिल से कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह उसे जन्नत में जरूर भेजेंगे। उसकी मश्क करो, मश्क इसीलिए कहा गया ये कलमे वाली मेहनत है, इसकी मश्क करो, अल्लाह के रास्ते में मश्क करो ताकि वो जन्नत में जाने वाला बन जाए। अल्लाह के करम की तरफ उनको बुलाना है, अल्लाह के करम की तरफ। और फरमाने लगे
अल्लाह अपने बंदों पर इतना करम करते हैं, इतना करम करते हैं कि हदीस अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि फरमाया कोई आदमी एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़े, क्या पढ़े बोलो भाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह वो हद के पहाड़ से भी ज्यादा इसे सवाब लिखेंगे अमल नामा में। हजरत बोले पलक छपकने से पहले सुभान अल्लाह पढ़ता ले जा, कितना आसान है। अब मिल रहा है क्या? अब मिल रहा है क्या? कितनी बड़ी चीज मिल रही है। हाँ, उम्मत को फरमाया इसका आदी बनाना है, उम्मत को इसकी दावत देना है, उम्मत को अल्लाह के नाम पर खड़ा करना है। और फरमाने लगे अल्लाह पाक, हाँ जन्नत, जन्नत के बारे में बोले देखो ये सातों जमीन सातों आसमान एक तबक हैं, अल्लाह के तबक हैं। हाँ, कल ये वक्त भी ये आएगा कि जन्नत की चौड़ाई और लंबाई, ये सातों जमीन सातों आसमान को फैलाने से कितनी बड़ी होगी, उतनी बड़ी खाली जन्नत की एक आदमी की होगी, वो भी हुजूम से जाएगी भरकर। ये भी अल्लाह का करम है, इतनी बड़ी जन्नत में लोग हुजूम से जा रही है, ये कितना बड़ा अल्लाह का करम है। इसी के लिए अल्लाह जन्नत बनाए हैं। इसीलिए हदीस बोले अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते थे ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जन्नत में पौधे लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? जन्नत के पौधे हैं, ये चटल जमीन है। हाँ, इसलिए कि फरमाया कि अल्लाह का नाम लिया जाए। और दूसरी जो चीज होती थी, दूसरी चीज जो नबियां समझाते थे वो अल्लाह के डर से समझाते थे, अल्लाह का खौफ। पूरी बात सुबह मगरिब के बाद की, फजर की बात की, ये पूरी बात मेरे भाइयों दोस्तों वो डर के बारे में थी, अल्लाह का करम और डर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे मेरे सहाबा, हाँ बार बार फजर में भी ये बात बोले, ईशा मगरिब के बाद भी बोले, मेरे सहाबा मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं। बोले ये काम करने वाले के अंदर ये चीज पैदा होना है। क्या पैदा होना है? अल्लाह का डर पैदा होना है, अल्लाह का डर। अल्लाह का डर अल्लाह की नाफरमानियों से बचाता है। और देखो फिर एक बात फरमाने लगे, दो चीजें ही नबियों की, एक चीज दावत है, वो अल्लाह से मांगना है। जिस तरह हमारे नबी दावत दिए, दावत का काम करे, उसी तरह हूबहू हमें भी करना है। दूसरी चीज दुआ है, जिस तरह हमारे नबी दुआएं मांगे, इसी तरह हमें भी अल्लाह के सामने दुआएं मांगना है। अल्लाह के नबी की दुआओं में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में ये दुआ होती थी, ए अल्लाह मेरे अंदर तेरा डर अता फरमा। मेरे अंदर क्या अता फरमा? तेरा डर अता फरमा। हाँ, कि फरमाया डर बहुत बड़ी चीज है। आगे फरमाने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमाए, जिसके दिल में अल्लाह का डर आ जाता है, जिसके दिल में अल्लाह का डर आ जाता है, अल्लाह पाक हर तंगी में इसके लिए रास्ता निकालते हैं। हर तंगी में अल्लाह इसके लिए रास्ता निकालते हैं। हर मुसीबत के वक्त अल्लाह इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं मदद का, जो अल्लाह से डरता है। हाँ, हम काम करने वालों के अंदर सबसे ज्यादा क्या पैदा हो? वो अल्लाह का डर पैदा हो, अल्लाह का डर। जब हमारे अंदर अल्लाह का डर आ जाएगा, कि फरमाया हमारी आखिरत बन जाएगी। हाँ, हमारी नमाज बन जाएगी, हमारी नमाज बन जाएगी। अल्लाह के नाम लेने में मजा आएगा। हाँ, जिस तरह ये दुनियादार दुनिया के पीछे भागते हैं, ख्वाहिशात वाली जिंदगी की तरफ भागते हैं, फरमाने लगे इसी तरह जब अल्लाह का डर आ जाएगा, अल आदमी हर गुनाह से बच जाएगा, हर गुनाह से बच जाएगा, जिस तरह सहाबा बचे थे। एक आदमी बाजार को जाता है, बोले कहां जाता है? बाजार को, उन्हें जन्नत कमाता है। और एक आदमी बाजार को जाता है, वो जहन्नम कमाता है। वो कैसे? फरमाने लगे हाँ, बाजार को गया, दुकान में बैठे या व्यापार कर रहा है,
ये व्यापार, ये दुकान में बैठा है, कोई नाम मेरे औरत आ गई इसके सामने, ये अपने नजरों को नीचे झुका लिया अल्लाह के डर से, मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, ये नीचे झुका लिया। हदीस में आकर है अल्लाह इसकी तमाम जिंदगी के गुनाह को माफ कर देंगे। कितना मर्तबा झुकाने से? एक मर्तबा झुकाने से अल्लाह क्या करेंगे? तमाम जिंदगी के गुनाह माफ करेंगे। इन्हें अपनी जन्नत कमा लिया। एक आदमी है, हाँ, घूर घूर कर देख रहा है। अब ये क्या किया? इन्हें जहन्नम कमाया। दो भी बाजार पूछ गए थे, एक जन्नत कमा कर आ रहा है, एक जहन्नम कमा कर आ रहा है। क्यों? इसके दिल में अल्लाह का डर था। ये अल्लाह का डर, ये गुनाहों से ये बच जाता था। इसके दिल में अल्लाह का डर नहीं, इसे किसी की परवाह नहीं है। इसे ये भी परवाह नहीं कि हजरत किताबों में लिखा हुआ है कल क़यामत के दिन अल्लाह सलाखें गर्म करके इसकी आंख में घुसड़ेंगे। इसे ये भी डर नहीं है, इसे अल्लाह के अदाब का डर नहीं है इसके अंदर। ये इतना निडर बन चुका है। हाँ? इसलिए मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, हमारे अंदर भी अल्लाह का डर पैदा करना है। अल्लाह का डर उम्मत को समझाना है, उम्मत को समझाना है। और बोले कि दुनिया में एक है आखिरत बनाने का रास्ता है, एक ख्वाहिश का रास्ता है। आखिरत का रास्ता फरमाने लगे कड़वा रास्ता है। ये आखिरत का रास्ता कड़वा रास्ता है। हाँ, यहां जान माल बीवी बच्चों को सब छोड़ना पड़ेगा, कड़वा रास्ता है। हाँ, झूठ के जरिए से बड़ा नफा आ रहा है, हाँ, इसे छोड़ना पड़ेगा, ये कड़वा रास्ता है। कभी अपने मुखालिफ बनेंगे, कभी गैर मुखालिफ बनेंगे। अच्छा काम कर कर लोगों के सामने ताने सुनना है, ये कड़वा रास्ता है। हाँ, अब कड़वा रास्ता, अब फरमाने लगे देखो कड़वा रास्ता, कड़वे से क्या मिलेगा? हाँ, जिसे बीमारी आ जाए, हजरत मिसाल देकर, जिसे बीमारी आ जाए, बुखार आए, जो भी आए, उसे क्या करते हैं? मीठी दवा पिला देंगे, कड़वी दवा पिला दी भाई? हाँ, आपके गुजरात में कौन सी पिलाती? हाँ? कड़वीश ना पिलाते। हमारे इधर भी कड़वी, बीजापुर वाले क्या देते भाई? कड़वी दवा, माशाअल्लाह। हाँ, कड़वी दवा उसे मालूम है, हजरत बोले लगी इसे मालूम है दवा कड़वी है, पैसे देकर खरीदता है। क्या करता है? ये पैसे देकर खरीदता है ताकि मुझे शिफा मिल जाए, मुझे आराम मिल जाए। ये आखिरत का रास्ता भी ऐसा है। खुद का जान माल लगाना है, खुद का जान माल लगाना है। और ख्वाहिश वाला रास्ता वो मीठा रास्ता है। वो कैसा रास्ता है? वो मीठा रास्ता है। हाँ, इसकी इब्तिदा तो मीठी लगेगी, इसकी इब्तिदा क्या होगी? मीठी लगेगी। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। आगे फरमाने लगे ये आदमी खून के आंसू रोएगा। हाँ, ये खतरनाक रास्ता है, वो मीठा वाला रास्ता। इसलिए ख्वाहिश वाले रास्ते को छोड़ना है, आखिरत वाले रास्ते पर लग जाना है। आखिरत वाले रास्ते पर क्या करना है? लग जाना है। हाँ, बस इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज सुने। इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे ये हमारी पूरी मेहनत, हमारी ये पूरी मेहनत का निचोड़ और नतीजा हमारे अंदर अल्लाह के हुक्मों की मोहब्बत पैदा हो जाए। हम अपने अंदर भी पैदा करना चाहते हैं, ये उम्मत के अंदर भी पैदा करना चाहते हैं। अल्लाह के हुक्मों में ही फरमाने लगे तुम्हारी मेरी नजात है। हाँ, जो चैन सुकून है वो अल्लाह के हुक्मों में है। और सीरत में फरमाने लगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज चीज क्या है? अल्लाह का हुक्म है। नमाज चीज क्या है? अल्लाह का हुक्म है। हाँ, अल्लाह के हुक्म में आंखों की ठंडक है नबी जी की। हाँ, हम उम्मत को खुद अल्लाह के अवामिर पर खड़ा करना और उम्मत को अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा करना है। हाँ,
जब उम्मत अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा करेगी, खड़े हो जाएगी। देखो, अल्लाह के हुक्मों के ऊपर खड़े होने के लिए उम्मत के अंदर जो पहली बात बताया, अल्लाह का करम का उसे 100% यकीन होना है कि मेरा अल्लाह कितने बड़े करीम हैं। जब अल्लाह की जात पर, करम पर इसे उम्मीद पाएगी, अल्लाह की तरफ मोहब्बत बढ़ेगी। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआएं करते थे, या अल्लाह मुझे तेरी रग़बत अता फरमा ताकि मैं अच्छी तरह तेरे हुक्म को पूरा कर सकूं, तेरे अहकाम को पूरा कर सकूं। फरमाने लगे, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये सब अल्लाह के हुक्म हैं, इसे पूरा करना जरूरी है। इसे पूरा करना, अल्लाह के जो हुक्म आते हैं वो बंदों के ऊपर आते हैं, उसे पूरा करने के लिए आते हैं, उसे तोड़ने के लिए नहीं आते। उसे क्या करने के लिए नहीं आते? तोड़ने के लिए नहीं आते। इसलिए क्या फरमाया, अल्लाह के हुक्मों की, अवामिर की हमारे अंदर जगह पैदा हो। इसीलिए कहा कि तालीम है, फज़ाइल सदक़ात, बहुत जोर दिए फज़ाइल सदक़ात के बारे में। हमारे इधर मामूल है, फज़ाइल अमल माशाल्लाह पढ़ती, फज़ाइल सदक़ात खाली वो हज का पढ़ लेती होता अच्छे में। हजरत फरमाने लगे, शुरू में देखो अमीरों का दीन है, गरीबों का दीन है, उनके मुजाहिदे हैं, उनकी रातों की इबादत है, उम्मत के सामने ये रखो। हाँ, और एक बात फरमाने लगे, इल्म और जिक्र जो है, वो इलियास साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, वो परिंदे के 2 पर हैं। हमारे तबलीग के, जैसे परिंदा उड़ने के लिए 2 पर होते हैं, तबलीग के 2 पर हैं, इल्म और जिक्र। ये हमें तबलीग वाले इसे जरा नजरअंदाज कर देते, क्या क्या की समझती। तो हजरत इसकी वजाहत करे तो कितनी अच्छी बड़ों की बातें बड़े होते हैं। हाँ, करे क्या करे, इल्म का मकसद हाल के अमर को पहचाने। मैं अमीर हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह के क्या क्या अहकाम हैं, मैं गरीब हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह के क्या क्या हुक्म हैं, मैं जवान हूं मेरे ऊपर अल्लाह के क्या क्या हुक्म हैं, मैं मजमे में बैठकर हूं मेरे ऊपर अल्लाह के क्या क्या हुक्म हैं, मैं तन्हाई में हूं उस वक्त मेरे अल्लाह के क्या क्या हुक्म हैं। अल्लाह के हुक्म, हाँ, ये इल्म से मालूम होता है। अब पूरा इल्म सीखना तो नहीं होता, हजरत बोले पूरा इल्म सीखना तो, पूरा, ये भी बात फरमा लगे, पूरा इल्म सीखना वो फर्जे किफाया है, वो फर्जे, वो आलिमा बड़े हजरतों का काम है पूरा इल्म। अब हमें फरमाया जरूरत का इल्म सीखना ये फर्जे आइन है। जरूरत का इल्म सीखना क्या है? ये फर्जे आइन है। किसी मुसलमान को कभी ये बात ना पैदा हुए इस वक्त अल्लाह का हुक्म क्या है, जो अमल इसके सामने आए, जो जिंदगी इसके सामने आए, उसका उसके सामने इल्म हो। अब इल्म इसके अंदर आ जाएगा। अगर इल्म की रोशनी में इन्हें काम कर रहा है, तन्हाई में है, ये आदमी अल्लाह से डर रहा है कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, फरमाने लगे ये अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र क्या है? जिस हालत में, जिस जगह, हाँ, जो चीज इल्म मालूम हो गई उसे पूरा करना, वो अल्लाह का जिक्र है। कारोबार में बैठा हुआ है, सच बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये अल्लाह का जिक्र है। ये अल्लाह का क्या है? ये बहुत बड़ा जिक्र है अल्लाह का। नमाज में है, नमाज में क्या पढ़ना, सही तरतीब से सही चीजें पढ़ रहा है, बोलो ये अल्लाह का जिक्र है। माँ बाप के सामने है, माँ बाप की खिदमत कर रहा है इल्म की रोशनी में, ये अल्लाह का जिक्र है। इसीलिए कहा गया ये 2 चीजों के ऊपर हमें बहुत जोर देना है। ये 2 चीजों के ऊपर क्या करना है? बहुत जोर देना है। हाँ, फिर फरमाने लगे, दावत में जो नबियों की दुआ होती थी वो ये होती थी कि फरमाया वो काम कर कर अल्लाह से डरते थे। काम कर कर क्या करते थे? वो निडर नहीं बनते थे। आगे फरमाने लगे वो दावा नहीं करते थे। वो क्या नहीं करते थे? वो दावा नहीं करते थे।
हाँ, वो अल्लाह से डरते थे। और अल्लाह के हुक्म के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखना है। अल्लाह के हुक्म के बाद नबी का तरीका, जिस नहज पर हमारे नबी काम करे वही नहज पर हमारा काम हो, वही नहज पर, वही फिक्रों के साथ वैसी ही मेहनत हमारी हो, मेहनत भी ना बदले। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, मैं आखिरी नबी हूं, मैं ये यकीन से ये काम करता हूं, ये कारे नबूवत का काम है। ये किसका काम है? ये कारे नबूवत का काम है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन से करते थे। अब हमें भी यकीन से करना है कि ये काम हमारे नबी का काम है, इसे मुझे करना है। फरमाने लगे, इस काम के लिए बसीरत का होना बहुत जरूरी है। बसीरत का होना क्या है? बहुत जरूरी, यकीन का होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये काम बहुत बड़ा काम है। आगे इसकी कारगुजारियां सुने। देखो, जब ये काम चला, आदमी के अंदर काम, आगे एक बात, अजीब बात फरमाने लगे, दुनिया के जितने तहरीकें हैं, मालूम तहरीकें का तो भाई लोग कैसे कैसे की मेहनतें माशाल्लाह कर रहे हैं, दीन के लाइन से, उम्मत के लाइन से, हर लाइन से भी कर रहे हैं। हाँ, क्या फरमाया, कौन सी तहरीक के अंदर भी जितना अल्लाह का डर नबियों वाली मेहनत में आएगा, वो किसी तहरीर में वो अल्लाह का डर नहीं पैदा होगा। क्यों? फिर फरमाने लगे, अल्लाह के नबी कहा करते थे, ये मेहनत से, काम से मुझे अल्लाह का, मैं तुम्हारे से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं। फिर वो बात बोले। हाँ, ये काम अल्लाह का डर पैदा करने का है, किसी तहरीर में नहीं। हर तहरीर में छूट मिलेगी। हाँ, ये तहरीर में छूट नहीं है, ये तहरीर में आराम नहीं है। हाँ, यहां मुजाहिदे हैं, तकालीफे, हर चीज यहां करना है। उसके बाद फरमाने लगे, देखो, नबी के तरीके पर काम होगा, नबी के तरीके पर काम होगा, बाहर से शक्ल बनेगी। बाहर से क्या बनेगी? शक्ल बनेगी। हाँ, अंदर यकीन बनेगा। अंदर क्या बनेगा? यकीन बनेगा। अब मिसाल लेकर बोले, बहुत सारे तहरीरें चले, दावत और तबलीग भी चली, जितना दावत और तबलीग से लोगों का बाहर की शक्ल बनी, कोई तहरीर में भी उतनी नहीं बनी, उतने लोगों की। और अंदर से क्या बनेगा? यकीन बनेगा। अब मिसाल दिए, कुम्हार की मिसाल दिए, मिट्टी है, उसे कोई नहीं खरीदता, नीचे पड़े, उसके क्या भी मटेरियल भी नहीं करते। हजरत बोले, जब मैं निजामुद्दीन में था, धुक्का लेके टेम्पो, मार्च अप्रैल बोला हजरत, मार्च अप्रैल में मुझे मटके की जरूरत पड़ती थी। उस टेम्पो 125 था, वो कितना था मुझे मालूम नहीं, मुझे जरूरत पड़ती थी ताकि उसमें पानी डालने से ठंडा मिलता है। वो कुम्हार के पास जाते थे, वो कुम्हार क्या भी नहीं करता, खाली पानी और मिट्टी से वो हंडा बना होता। अगर वो मिट्टी नीचे पड़ी हुई है तो कोई नहीं खरीदता, वो पानी को कोई नहीं खरीदता, इसे एक शक्ल बना दो, उसे कलक पानी में लगाओ, वो मिट्टी को क्या करो, एक घड़े की, एक बाटली, यानी एक घड़े की शक्ल, एक डिंगी की शक्ल बना दो, लोग उसे खरीदेंगे। लोग उसे क्या करेंगे? खरीदेंगे। इसी तरह ये दावत का काम है। अगर नबियों के तरीक़े पर चलेगी, हमारी शक्ल बनेगी, अल्लाह हमें इज्जत देंगे। हाँ, अल्लाह हमें इज्जत देंगे। अंदर से यकीन बनेगा, अंदर से यकीन। हाँ, जब अंदर से यकीन बनेगा, क्या फरमाया, अंदर से यकीन बनने की वजह से क्या फरमाया, आदमी अल्लाह के हराम कामों से बच जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाह के किए हुए हराम कामों से जो बच जाएगा वो सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। यहां भी वो डर की बातिश है। तहज्जुदें पढ़ना, अल्लाह के नबी उसे नहीं बोले इबादत गुजार है, नफीलें तिलावत करता,
तिलावत करने वालों को नहीं बोले इबादत गुजार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जो अल्लाह के हराम चीजों से बच जाएगा वो दुनिया में सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। इसलिए मेरे भी हम भी नियत करना है कि हम अल्लाह के हराम चीजों से बच जाएं। ये हमारी मेहनत को बार बार दरमियान में बात बोलते थे, यही तबलीग है, ये हमें अंदर उतारना है। अगर इसके बगैर हम तबलीग करेंगे वो तबलीग हमें अपनी जिंदगी पर असर नहीं करेगी। हाँ, असर नहीं करेगी। आगे अपना लगे नमाजें छुड़ाएगी। तबलीग का काम कर रहा है, नमाज़ छोड़ रहा है। तबलीग का काम कर रहा है, वाजिबात छोड़ रहा है। अहमियत नहीं, इसके अंदर नहीं बना। हाँ, अंदर नहीं बना, तरीका नहीं आया। एक सुन्नत पर क्या मिलेगा? आगे फरमाने लगे, जिस तरह एक सुबहान अल्लाह पढ़ने पर अल्लाह वहद के पहाड़ से भी ज्यादा सवाब देंगे। एक सुबहान अल्लाह 1 सेकेंड 2 सेकेंड आदमी पढ़ता होता है। फरमाने लगे, अगर एक अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे अल्लाह क्या देंगे? खाली सुबहान अल्लाह पढ़ा तो वहद के पहाड़ के बराबर सवाब। अल्लाह के हुक्म को पूरा करे तो अल्लाह क्या देंगे? उम्मत के सामने ये चीजें रखना है। हाँ, अल्लाह के हुक्मों के हम खुद पाबंद बनना है, अल्लाह के हुक्मों के। हाँ, इबादत वाला मिजाज बनाना है। इबादत वाला क्या बनाना है? मिजाज। हमारी पूरी मेहनत तो इबादत की है, हम खुद इबादत नहीं करें तो फायदा क्या होगा? हाँ, ये फरमाने लगे, इबादतों के जरिए से हमारी दावत में जान पैदा होगी। क्या पैदा होगी? जान पैदा होगी। लोगों पर हमारी दावत असर करेगी। इसलिए अंदर से इबादत, अल्लाह के हराम कामों से। इसीलिए ये भी फरमाने लगे इसके बाद, तन्हाइयों से बचो, अपने तन्हाइयों को खराब ना करो, अपने तन्हाइयों को खराब ना करो। आज फरमाने लगे, आज हमारे तन्हाइयां खराब हो चुके हैं। आज हमारे तन्हाइयां, हाँ, आगे फरमाने लगे, तन्हाइयों के गुनाहों का असर अल्लाह मजमे में डालता है। कौन भी मुझे नहीं देख रहा है। बास फरमाने लगे, बास तन्हाइयों की गुनाहों से, आप बड़े डरने की बात बोले कि बास तन्हाइयों के गुनाहों की वजह से अल्लाह ईमान को सल्ब कर देते हैं, ईमान ही को निकाल देते हैं। हाँ, ये तन्हाइयों के गुनाहों से हमारे तन्हाइयां पाक हो। फरमाने लगे, मजमे में सब डरता है, तन्हाई में। इसीलिए फजाल सदक़ात की वो आखिरी चीजें। हाँ, जब तन्हाई मिल जाती थी अल्लाह वालों को, सहाबा को, वो अल्लाह से बात करने, अल्लाह की इबादत में तन्हाइयां गुजारते थे। हाँ, हमारे तन्हाइयां पाक हो, हमारे तन्हाइयां पाक हो। हाँ, अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाह तेरा डर अता फरमा, तेरे डर की वजह से, तेरा डर इसलिए मांग रहा हूं ताकि मैं तेरी नाफरमानी का, तुझे नाराज करने वाले अमाल से बच जाऊं। अल्लाह के नबी की दुआ थी। बोले ये दुआ भी दावत है, ये दुआ हमारे साथ ही करना है। या अल्लाह, अल्लाह के नबी बोलते, या अल्लाह मुझे तेरा डर अता फरमा ताकि मैं तेरी नाफरमानियों से बच जाऊं। या अल्लाह तेरी रग़बत अता फरमा, तेरी मोहब्बत अता फरमा ताकि मैं तेरे हुक्म को पूरा कर सकूं, तेरे हुक्म को क्या कर सकूं? तो पूरा कर सकूं। और फरमाने लगे कि फरमाया, जब ये चीजें बन जाएगी तो आखिरत बनना शुरू हो जाएगी। असल जो हमारा सफर है वो आखिरत का सफर है। हमारा असल जो सफर है वो आखिरत का सफर है। लुक़मान हकीम अपने बेटे को नसीहत करते थे, बेटा जब से तू पैदा हुआ है आखिरत के करीब होता जा रहा है। अगर तेरे 4 दिन हो चुके हैं तो 4 दिन आखिरत के करीब हो चुका है। अगर तेरे 4 साल हो चुके हैं तो 4 साल आखिरत के करीब हो चुका है। देखो, ये फरमाने लगे, एक बाप की नसीहत है। हाँ, क्या नसीहत? ये नसीहत है हम अपने बच्चों को भी करना है। हाँ,
इतना फरमा लेंगे अल्लाह को उनकी नसीहत, वो बाप की नसीहत इतना पसंद है, इतना पसंद है। अल्लाह कुरान में बताया इनकी चीजें हैं। हाँ, ये चीजें आज फरमा चीजें आज हमारे अंदर से निकल गई। हाँ, बाप बेटे को नसीहत नहीं करता, बिगड़ने तक इंतजार करता रहता बाप, बिगड़े बाद नसीहत। अगर बचपन ही से नसीहतें हो वो बच्चे को, वो बच्चे का मूड अल्लाह की तरफ रुजू करें, बोलो वो जैसा ही परवान चढ़ेगा इंशाअल्लाह वो बहुत बड़ा दिन का काम करने वाला, अल्लाह को डर कर जिंदगी गुजारने वाला बनेगा। और फरमा लगे जिस आदमी के अंदर आखिरत आ जाती है, जिस आदमी का मकसद आखिरत बन जाता है, उसके अंदर आजीज़ी आ जाती है। जिस आदमी के अंदर आखिरत की फिक्र आ जाती है, आखिरत मकसद बन जाती है, उसके अंदर क्या आ जाता है? हाँ, आजीज़ी आ जाती है। हाँ, वो हर काम करने से पहले डरेगा, हर काम करने से पहले डरेगा। हाँ, जिस तरह मिसाल दिए किसकी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दिए। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा करती थी तो वो फज़ाइल अमाल, फज़ाइल सदक़ात के बारे में ज़्यादा बोले। फरमाने लगे जब अज़ान का वक्त आता था अल्लाह के नबी हमारे साथ मुस्कुरा कर बैठते थे, बातें करते रहते थे। जब अज़ान का वक्त आ जाता, अज़ान सुनते अल्लाह के नबी का चेहरा बदल जाता, गोया हमारे से ऐसा वो बर्ताव करते वो हमें पहचानते ही नहीं। आखिरत की फिक्र है, आखिरत का डर दिल में आया, अल्लाह के हुक्म का पूरा करने का नंबर है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का। जब आखिरत सामने आ जाएगी आदमी ख्वाहिश वाले रास्ते को छोड़ देगा। हमारे तबलीग से भी यही चाहा जा रहा है ताकि हम आखिरत वाले बन जाएं। जब आदमी आखिरत के लिए करेगा किसी का टेंशन नहीं लेता कहते। हाँ, कौन क्या तो फिक्रमंद है, मेरी आखिरत बन रही, अपनी आखिरत को सामने रखता है। अपनी आखिरत, मेरी आखिरत ना उजड़े, मैं अपनी आखिरत बनाने के लिए कर रहा हूं। फिर अल्लाह के नबी ये दुआ करते थे, या अल्लाह, हाँ मेरी ये मेहनत, अल्लाह के नबी की दुआएं, मेरी ये मेहनत, मेरे ये अज़ाइम, मेरे ये कुर्बानियां, हाँ मेरी ये हिम्मत, या अल्लाह ताकि मैं तुझसे मोहब्बत, तेरी रग़बत मेरे दिल में आ जाए, तेरी मोहब्बत मेरे दिल में आ जाए। हाँ, तेरी मोहब्बत मेरे दिल में आ जाए। इसलिए मेरे भी हमें दो चीजें अल्लाह से खूब मांगना है, एक अल्लाह का डर, एक अल्लाह से मोहब्बत। तीसरी चीज हम पूरा काम करें अपनी आखिरत के लिए करें, दूसरा हमारा उसमें कोई चीज ना हो, कोई चीज ना हो। फिर फजर में बात हुई तो फजर में फरमा लगे बैठते सी फरमाए हमारी तन्हाइयों को दीन से, अल्लाह के खौफ से आबाद करो। फिर शुरू करें, हमारी तन्हाइयों को किससे आबाद करो? अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से आबाद करो। ताकि जो अल्लाह जो चीज देकर हैं उसके अंदर हमारा अंदर डर पैदा हो और शौक भी हो और खौफ भी हो। हाँ, शौक भी हो और खौफ भी। आदमी शौक में गुनाह करता है, हमें शौक में इबादत करना है। बोले आदमी शौक में क्या करता है? कहाँ गंजिश टूरों को जाता है पैसे लेकर, शौक में, शौक है पूरा करना है। हमारा शौक क्या है? हमारा शौक फरमा रही हो अल्लाह के हुक्म हैं, जैसा नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, इसके ऊपर खर्च करो। हाँ, ये शौक बनाओ उम्मत को, अपने आप को ये शौक डालो। और खौफ से निडर ना हो, गुनाह कर को नाउमीद भी नहीं होना। ये बात आबाद बोले, क्या नहीं होना? अयो मैं इतना बड़ा गुनाह करता हूँ, अब क्या होता है कि क्या कि ना, नहीं, नाउमीद ना बनो। अल्लाह का करम बहुत बड़ा है। जो शुरू में ही नहीं बात अल्लाह के करम की, हाँ अल्लाह का करम बहुत
बहुत बड़ा है। अल्लाह हर जगह फरमाते हैं तुम्हारी हर चीज पर, मेरी हर चीज पर मेरा करम गालिब है। आगे फरमाएंगे अल्लाह फरमाते हैं मेरे गुस्से पर भी मेरा करम गालिब है। अल्लाह का करम बड़ा है, ना उम्मीद नहीं होना, अल्लाह से माफी मंगलाना फौरन। भूल चूक हो गई, क्या करना, अल्लाह से फौरन रुजू करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। हाँ, असल बात तकवा है, अल्लाह का डर, तकवा, ताकि तकवा पैदा हो। अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला, उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला को खजांची बनाए थे, बहुत करीब रखे थे। कौन? अब्दुर रहमान बिन औफ। अल्लाह अकबर, फरमाने लगे अल्लाह के नबी की हयात में इन्होंने इमामत की है और अशरा और मुबशरा के सहाबी हैं, और पूरा माल अल्लाह की मर्जियात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारों पर लगाए। इतने बड़े सहाबी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हमेशा इनको करीब रखते थे और इनको टैलेंट भी था। हाँ, और भी ताजिर भी थे। जो भी माल गनीमत आता था इनके हवाले में होता था और कहते थे कि बांट दो, बांट दो। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में बहुत सारा माल आया। हाँ, पूरी दुनिया में दीन फैल चुका था, बड़े माल आता था। जो भी माल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने आता था बोलते थे ये दे दे, यतीमों में दे दे। सबसे पहले देखते थे वारिसों में दे, अल्लाह के नबी के। फरमाया आगे फरमाया उनका लिहाज देकर देते थे, अल्लाह के नबी के खानदान को और बड़े सहाबा को उनके लिहाज से देते खाली हो जाता था। एक मरतबा बहुत बड़ा आया, पूरे का पूरा दे दे। अब वो देते देते फरमाने लगे उमर तुम्हें तो आप हमारे पास कुछ नहीं रहा, आप ऐसा कहते हैं कि हमने कोई बचा नहीं, सब का सब लुटा दिए। तो अब्दुर रहमान, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे अब्दुर रहमान तेरी जबान पर शैतान बोल रहा है। तेरी जबान पर क्या बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। हाँ, ये जो है वो देने के लिए ही है, ये जो आ रहा है वो क्या करने के लिए है? वो देने के लिए ही है। हाँ, अल्लाह पाक अंदर के तक़वे को देखते हैं। मेरा बंदा मुझसे कितना डरता है, अल्लाह पाक क्या देखते हैं? वो तक़वे को देखते हैं, अल्लाह का डर देखते हैं। माल जरूरत की चीज नहीं है। माल क्या है? जरूरत की चीज नहीं है। हाँ, जरूरत की चीज अंदर का तकवा है, अल्लाह का डर है। हाँ, ये माल आएगा चले जाएगा, अल्लाह का डर ये असल चीज है। फिर वही बात बोले कि अल्लाह पाक, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे अरे अब्दुर रहमान देख, जिसके दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ आएगा, अल्लाह हर मुश्किल में इसके लिए आसानी निकालेंगे, तकवा निकालेंगे। और आप फरमाने लगे कि दुनिया हुकूक अदा करने की जगह है। दुनिया क्या है? हुकूक अदा करने की जगह है। बहुत सारे के हुकूक हैं, उसमें सबसे बड़ा हक हमारे अल्लाह का है। किसका है? अल्लाह का है। हाँ, हम अल्लाह के हक जो है वो नमाज के बारे में बोले, अल्लाह को नमाज बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इसलिए कि फरमाया 7 चीजें सजदा करते हैं, दोनों हाथ, हजरत फरमाने लगे दोनों गुड़गे, पेशानी, नाक। हाँ, नमाज के अंदर फरमाए कमाल पैदा करना है। नमाज के अंदर क्या पैदा करना है? एक कमाल पैदा हो नमाज के अंदर। हाँ, हमारी नमाज को बनाना है और हुकूक अदा करना है। हर एक का हुकूक है, पड़ोसियों का हुकूक है, माँ बाप के हुकूक हैं, बीवी का हुकूक है, सबके हुकूक को अदा करना है। आगे फरमाने लगे अगर तेरे पास नहीं है तो पेश को दे दे, यहाँ हक अदा कर ले। हाँ, यहाँ क्या कर, भाइयों का हक है तो भाइयों का हक दे दे। अब यहां फरमाने लगे जब लोग जमातों में जाते हैं अल्लाह के रास्ते में, उनके अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है। वो आकर कहते हैं मैंने पिछली जिंदगी कितनी खराब की है, मैयतों के हक मारा हूं, और लुटाते हैं। तो क्या करते हैं? उनको रिटर्न देते हैं। हाँ, ये होता है अल्लाह का। हाँ, इसीलिए कहा
दावत के अंदर, तबलीग के अंदर निकलने से, अल्लाह के रास्ते में निकलने से पिछली जिंदगी पर अफसोस पैदा होगा। मैं कितनी जिंदगी खराब कर लिया ना, एक अफसोस, हाँ, एक एहसास पैदा होगा। आदमी अपनी मुकाम में आकर उसे अदा करेगा। माँ बाप का हक है तो माँ बाप का हक देगा, भाइयों का हक देगा, पड़ोसी का हक देगा, जिसका जिसका माल खाया होगा उसे फिर लौटाएगा। उसे क्या करेगा? उसे लौटाएगा। या अल्लाह के रास्ते में हुकूक की अदायगी पैदा होगी, वो अल्लाह के डर से। वो किससे? वो अल्लाह के डर से। अब अल्लाह से मांगने की चीजें, अल्लाह से हिदायत मांगना है। अल्लाह से क्या मांगना है? हाँ, हिदायत मांगना है, अल्लाह से डर मांगना है। हाँ, असल लोग जो जाते हैं, जो पीछे फिरते हैं, वो नफे के पीछे। हाँ, किसके पीछे जाते हैं? लोग बड़े बड़े दुकाना, हजरत बोले बड़े बड़े दुकाना वाले भी नफे के पीछे, ये जो फेरी लगा रही थी उन्होंने भी नफे के पीछे। आदमी देखता नहीं करते, सुबह से शाम तक इसका व्यापार दुकान में अच्छा चलता, हजरत बोले व्यापार अच्छा चलता रहते, ये नहीं देखता कितना टाइम बैठ गया नफा, उन्हें देखता है कितना नफा। वो फेरी लगाने वाला पूरा को फेरी लगाता आते, इन्हें कमाता रहा, व्यापार चलता रहा, पैसे आते रहा, उसे एहसास नहीं होता। उसे क्या नहीं होता? उसे एहसास नहीं होता। हाँ, पैसा है। इसी तरह मेरे भी हमारे अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ आएगा तो हमें कितने छिले लगाए, कितने 4 महीने लगाए, कितने बार बेरूना लगाए, वो याद नहीं आता। अभी कितना काम बाकी है, अभी मैं क्या कमाना है, कितना कमाना है। हाँ, ऐसा फरमाया हमें अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की इसकी चीजों की वजह से हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारे अंदर अल्लाह का डर आने के लिए हम अल्लाह के रास्ते में निकलना है, अल्लाह के रास्ते में चलना फिरना है, ये चीजों को लेकर चलना है। फरमाने लगे जमातों में निकलने वाले जो चीजों को लेकर निकलेंगे वही चीजें वो बस्तियों में फैलेंगे। जैसी हमारी नीयत होगी अल्लाह के वैसे ही फैसले होंगे। इसलिए हम काम करने वाले, मुकाम में काम करने वाले, बाहर काम करने वाले, हमारे दिल साफ हो। फरमाने लगे दिल है ना, दिल में बिठाने की जगह वो अल्लाह का डर है, वो आखिरत की फिक्र है। वो अल्लाह का डर है, वो आखिरत की फिक्र है। हाँ, और आखिरी में फरमाने लगे फज़ाइल सदक़ात की तालीम करो। फज़ाइल सदक़ात की क्या करो? अपने मसाजिदों में तालीम करो इसकी भी। हाँ, इलियास साहब रहमतुल्लाह फरमा करते थे दीन क्या है? दीन आमाल के मजमे का नाम है, आमाल के पूरे मजमे का नाम। पूरा दीन, कानों का, फरमाने लगे कानों का दीन है, जबान का दीन है, पैर का दीन है, हाथों का दीन है। ये सारे दीन को अपनी जिंदगी में लेना है। मेरे हाथ से कोई ऐसा काम ना हो जिससे मेरा अल्लाह नाराज हो, मेरी आंख से ऐसा कोई काम ना हो मेरा अल्लाह नाराज हो। अल्लाह की नाफरमानी से बचने के लिए पूरे आज़ा का दीन हमारे अंदर ले लेकर आना है। वो फरमाने लगे वो भी अल्लाह से मांगना है, वो भी क्या करना है? वो भी अल्लाह से मांगना है, अपनी जिंदगी में ले लेकर आना है। और इस्तकामत अल्लाह से मांगना है, यही इस्तकामत है। फरमाने लगे इस्तकामत का माना फरमाए जो दीन हमारी जिंदगी में आकर है वही इस्तकामत है। हाँ, अगर पूरा दीन हमारी जिंदगी में आ गया हमारे अंदर इस्तकामत आ गई। फिर अल्लाह के नबी की एक दुआ से कहे हो, या अल्लाह तेरी इताअत अता फरमा। तेरी क्या अता फरमा? तेरी इताअत अता फरमा, ताकि अल्लाह के नबी फरमाया करते थे ताकि मैं तेरी इताअत के जरिए से तेरी इताअत को पूरा कर कर जन्नत में जा सकूं। मैं तेरी इताअत पूरी कर कर कहां जा सकूं? जन्नत में जा सकूं। ये भी दुआ मांगना है। हाँ, और मेरे भी और बहुत सारी बातें आए, बस ये पूरे सुबह और फरमाया मगरिब और
फजर के पूरे बयान की ये तीन ही चीजें थे। ये काम करने वाले अपनी आखिरत को सामने रखें। आखिरत क्या है सबको मालूम है, मरने के बाद की जिंदगी से शुरू होती है, हमारे मौत के दिन से आखिरत शुरू होती है, बस हमारी आखिरत बन जाए। दूसरी चीज अल्लाह का डर, अल्लाह से मांगना है। तीसरी अल्लाह की मोहब्बत। चौथी चीज जितने अल्लाह के हुक्म हैं उसे पूरे करने वाले हमें खुद बने। और तश्कील में हजरत आखिरी जुमला ये करे, तश्कील नहीं करे, इतनी बात बता कर एक अजीब बात बोले हजरत। देखो मुझे तबलीग इतनी ही समझ में आई, मैं जितने बातें आपके सामने रखा हूं ये मेरी बात नहीं, वो हजरत की बात है। यही तबलीग मुझे समझ में आई है, यही तबलीग का खुलासा है। मैं इसका दावा तो नहीं करता, पर शायद मुझे इतनी समझ में आई है। आप जितने अल्लाह का डर, आखिरत की फिक्र, अल्लाह के हुक्मों पर जम जाना, अल्लाह की मोहब्बत, हुकूक यानी मखलूक के हुकूक अदा करना, ये तबलीग मुझे समझ में आई है। मुझे जो समझ में आई है मैं वो तुम्हारे सामने रख चुका हूं। हाँ रख चुका हूं, अब इसे करना है। इसे क्या हजरत बोले, इसे करना है। इसके लिए बताए भी, देखो सहाबा जो आते थे वो तकाज़ों को पूरा करने के लिए आते थे। तकाज़ों को क्या करने के लिए आते थे? पूरा। मुझे तो क्या तो तकाज़ा मिलता हैगा, मैं क्या तो करना अल्लाह के दिन के आते थे। अब हमें जो हजरत बोलने लगे, हमें जो आकर हैं वो तकाज़े लेने के लिए ही। अब महीना की 2 महीने के बाद की जमात गई तो ऐसे ही हमारे सहाबा करने के लिए आते थे, हमें अज़ाइम को पढ़ जाते थे। अब बताए भी माशाअल्लाह, सबसे पहले बैरून के लिए बताए भी, वो बैरून ही की तश्कील हुई। नवंबर दिसंबर में जमातें चल रही, कौन कौन अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए तैयार हैं, जिसके 4 महीने मुकाम में लग चुके हैं। बताए भी मोहम्मद इरफान अल्लाह कबूल फरमाए, बताए सैयद मुनीर साहब अल्लाह कबूल, बताए दोस्तों अल्लाह निकालने वाले हैं। अजमल साहब चलेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। खलील साहब,